हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ होम। दोस्तों, आज आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत एक ऐसा पर्वत होते हैं जहाँ से समय समय पर, या आप कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित समय पर या कभी कभार पृथ्वी के अंदरी सतह से एक गर्म लावा जैसा धुआं, धूलखंड, धूल ये सब निकल जाता है, जिसके कारण वहाँ एक टेम्परेचर बढ़ता है। वहाँ से तरल लावा निकल के बढ़ता है और ये ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, इसके प्रकार, ये कैसे निकलता है, इसकी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। चलिए दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित हुए छिद्र होते हैं, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर से लावा या राख, भाप एवं अन्य गैस बाहर निकलती है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे आज इमेज लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत का फोटो दिखाया हुआ है और इसमें से आप देख सकते हैं ये धुआं निकल रहा है ऊपर, ये धुआं निकल रहा है और यहाँ से लावा निकल के साइड में बह रहा है। ये एकदम लाल दिख रहा होगा आपको। ये लाल इसलिए है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर की वजह से इसमें लाल रंग दिखता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले उसका रंग ब्राउन होता है, फिर रेड होता है, फिर ऐसे करते आपका कलर जाके वाइट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना होता है कि लाल दिखता है। तो ये लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और निकलने के बाद ऐसे साइड से बह के इधर चला जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि ज्वालामुखी होते क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यह छिद्र किसी पर्वत शिखर पर उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी पर्वत ही होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी के कोर में जो हमारा पिघला हुआ लावा होता है, वो ऐसी जगह से निकलता है जहाँ इसको सतह कमज़ोर मिलती है। तो कुछ ऐसे पर्वत होते हैं पृथ्वी पर जिसके सतह में उतनी कमज़ोर होते हैं कि उसको तोड़कर वो बाहर निकल जाती है। तो इसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये हर जगह नहीं होता है, किसी एक स्थिर निश्चित जगह पर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर जो पर्वतमालाएँ हैं, उसमें ज्वालामुखी पर्वत का दिखता है। और इसके अंदर आप ज्वालामुखी पर्वत जब कि देखते हैं ध्यान से, तो उसके अंदर एक कपनुमा एक छिद्र बना होता है। यहाँ देख सकते हैं एक कपनुमा छिद्र जो होता है, जिससे एक तरल लावा निकलता है। उस कपनुमा छिद्र को आप क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। इसी क्रेटर से होकर हमारा तरल लावा निकलता है और निकल कर बहता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, एक मिनट दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इसके बारे में जान गए क्या होते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी से निकला राख हवा में उड़ता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ये धूलखंड, धुआं, उसमें कुछ मेटल्स के एलिमेंट्स भी होते हैं जो छोटे छोटे कण के रूप में निकलते हैं और निकल कर हवा में मिलते हैं। उसके बाद जो भारी होने के कारण ये हवा में ज़्यादा नहीं रह पाते हैं और फिर ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। तो जब ज्वालामुखी से निकला राख हवा में उड़ता है तो शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस आकार ले लेता है। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत से लावा जब निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से, स्पीड से निकलता है अंदर से, और निकलने के बाद सीधे हवा में मिल जाता है। हवा में जाने के बाद जब उसका टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होने के बाद वो ठोस हो जाता है। पहले तो लिक्विड में रहता है, लिक्विड में रहने के बाद जब ठोस हो जाता है, ठोस होने के बाद
वो जम जाता है। जमने के बाद ये छोटे छोटे क्रिस्टल का आकार ले लेता है और इसको क्या कहते हैं हम, सिंडर। ये छोटे छोटे जो ठोस आकार के बन जाते हैं इसे हम सिंडर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं कि ज्वालामुखी के निकलने के तरीकों के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह से ज्वालामुखी पर्वतमालाएं विभाजित की गई हैं। तो देखिए, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला नंबर पर है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो। सेकंड पर है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वॉल्केनो। एंड थर्ड पे है शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। हम बारी बारी से एक एक करके इन तीनों को समझते हैं ये क्या होता है। आप नीचे फोटो में देख सकते हैं कि ये एक पर्वतमाला है जिसे ज्वालामुखी निकल रही है। ये धूल गैस निकलकर हवा में मिल रही है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। जो पहला नंबर पर है हम नीचे पर समझते हैं कि ये है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है फ्रेंड्स? इस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। जबकि देखिए, आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके डैड हैं, आपके डैड नहीं, डैड छोड़िए, समझिए आपको कोई फ्रेंड है। आपको कोई फ्रेंड है, वो 3 तरह के आपके फ्रेंड होते हैं। एक आपका फ्रेंड होता है हमेशा गुस्से में रहता है, उसको थोड़ा सा दुख कर दो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके आपको मतलब बोलने लगता है। तो उसको हम ज़्यादा फिर डरते नहीं उस फ्रेंड से, मतलब हमेशा गुस्सा करता नहीं तो इससे हम फ्रेंड डरते नहीं। हम नहीं, हमेशा गुस्सा करता हम उससे डरते रहते हैं। तो ऐसी बात है कि वो गुस्सा हमेशा करता है, इसके कारण उसका डर खत्म हो जाता है। तो ये ज्वालामुखी जो होता है ये भी ऐसे ही होता है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें समय समय पर अक्सर उद्गार होता रहता है और इसमें क्या कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि एक बार उद्गार हो गया बंद हो गया, ये हमेशा टाइम टाइम पे उद्गार होता रहेगा। लावा निकलती रहेंगी, धुएं निकलते रहेंगे। ठीक है, तो आज नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। इस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है, अक्सर उद्गार होता रहता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे इटली का स्ट्रम्बोली और मैक्सिको का कोलिमा और मानतनाम में ये है, ये कुछ मिस्टेक हो गई है। विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं। अभी आप अगर वर्ल्ड का देखें तो वर्ल्ड में भी 500 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो भी उपस्थित हैं। दोस्तों, जो स्ट्रम्बोली है वो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारे द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा आपकी जो प्रज्वलित गैस होती है निकला करती है, जिससे आसपास का भाग उनसे प्रकाशित रहता है। इस प्रकाश के कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है। और ये जो नीचे इमेज देख रहे हैं, ये इमेज स्ट्रम्बोली का ही है, आपने नाम सुना होगा स्ट्रम्बोली का। स्ट्रम्बोली पर्वतमाला एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतमाला है, इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत किलायू, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में उपस्थित है। या आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे किलायू, जो आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर उपस्थित है। तो ये हमने जान लिया सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वॉल्केनो। दोस्तों, ये ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें उद्गार हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, और ऐसा नहीं कि इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। उसमें क्या पता आज उद्गार हो जाए, साइंटिस्ट आपको कह दे कि नहीं वहाँ मत जाओ, इसमें उद्गार होने वाला है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि कब उद्गार हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ उद्गार होने की संभावना होती है। तो इस ज्वालामुखी हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। आप एग्जाम देख सकते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अभी निकट में कोई उद्गार नहीं हुआ लेकिन उद्गार हो सकता है। इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वेसुवियस, क्राकटोआ, फ्यूजियामा। जिसमें जो आपका वेसुवियस है वो भूमध्य सागर में स्थित है। क्राकटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में है,
एंड फुजियामा जापान में है, एंड मेयन फिलीपींस में है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं प्रसिद्ध ज्वालामुखी के। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नीचे इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आपका वेसुवियस वॉल्केनो का है, और इसमें एक अंदर आप एक कप जैसा, ये इसी की मैं बात कर रहा था, ये जो कप जैसा आकार है, इसी से होकर हमारा ज्वालामुखी लावा निकलता है, और यही लावा फिर हवा में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। दोस्तों शांत ज्वालामुखी मैं आपको समझा दूँ, शांत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जो वैसे तो इसमें उद्गार कभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत पहले एक बार उद्गार हुआ है, तो फिर उसके बाद अभी तक उद्गार हुआ नहीं है, अभी तक ये शांत है। तो ऐसा कहते हैं कि तो इसमें उद्गार तो फिलहाल तो होगा नहीं, मतलब शांति है, तो शांत मान लिया जाता है कि अब ये शांत है, एक बार उद्गार हो गया है तो उसके बाद शांत है, इसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कुछ आपको दिए गए हैं, कोह सुल्तान एवं देमवन जो कि ईरान में है, पोपा म्यांमार, एंड किलिमंजारो का साउथ अफ्रीका में है, चिम्बराजो ये भी साउथ अफ्रीका में है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए ये ज्वालामुखी के। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, जो वो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के साइड में ये जो ज्वालामुखी पर्वतमालाएं हैं ये बिछी हुई हैं। और इसके बाद है प्रशांत महासागर के जो परिमेखला को, वहाँ एक जगह है परिमेखला, उसको अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। और सबसे अधिक ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। अब बताते हैं सबसे ज़्यादा अधिक ज्वालामुखी पर्वतमालाएं हैं वो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं। और आपको कुछ और जानकारी बताते हैं, जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जैसे आपके 7 महाद्वीप हैं, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें कोई भी ज्वालामुखी पर्वत उपस्थित नहीं है। सिंगल एक आपका ऐसा महाद्वीप है इसमें कोई ज्वालामुखी उपस्थित नहीं है। देखते हैं गेसर जो होता है, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे गेसर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको मैंने गेसर बता दिया। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ओल्ड फेथफुल गेसर जो यूएसए में उपस्थित है, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। देखिए जब मैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात करता हूँ इसमें प्रत्येक मिनट दिखाया हुआ है, इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। और आपको इसमें लिखा हुआ है, बता देता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी, इसकी जो हाइट है 19,613 फीट, ये इक्वाडोर में है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकोंगुआ इंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ठीक फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी। और एक आपका टॉपिक सब्जेक्ट आता है धुआंरे, इसको फ्यूमरोल्स कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के समय ये दिखता है, इसमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी पर्वत निकलता है तो पहले से खूब तेज़ी से निकलता है, निकलने के बाद जब ये आग जो लावा ख़त्म होती है उसके बाद इसमें से गैस और जलवाष्प निकलते हैं, जिसे हम धुआंरे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में फ्यूमरोल्स कहते हैं। ये गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है, जिसमें ऐसे धुआंरे जिसमें गंधक मिला होता है उसको हम सोलफतारा कहते हैं। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। अलास्का जो कि यूएसए में आपके स्थित है, उसमें एक कटमई पर्वत है, उसमें हजारों धुआंरों की घाटी उपस्थित है। और आपके जो ईरान है, ईरान का जो कोह सुल्तान धुआंरा वो है, और न्यूजीलैंड का प्लेंटी की घाटी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी स्थित है। मतलब कई जगह एग्जाम्पल बताया हुआ है। आगे हम जानते हैं कि क्या कोई कुछ मुझसे पूछता है कि क्या सर ज्वालामुखी से किसी की मृत्यु भी हो सकती है?
तो इसका एग्जाम्पल ये बिल्कुल हो सकती है। और कई कई ज्वालामुखी पर्वत ऐसे होते हैं जिसमें इतनी तेज़ी से आपका ज्वालामुखी पर्वत निकलता है इसमें लावा की आसपास के एरिया में पूरी धूल, गंध, गैस ये भर जाती है, जिसके कारण वहाँ पर कई सारे जानवर की मौत हो जाती है, इंसानों तक की मौत हो जाती है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कई जगह अमेरिका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, जहाँ पर ऐसी मृत्यु हुई है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लासेस, और आज हमने बात किया ज्वालामुखी पर्वतमाला के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और हमको कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी जानकारी और चाहते हैं तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू।